जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी शादी अगस्त 2005 में हुई थी, पर अभी तक हम अपना परिवार शुरू नहीं कर पाए थे। चिकित्सकों की सलाह पर मैंने बहुत सारे परीक्षण कराए, कुछ साल और कुछ जटिल और कष्टजनक। मेरे सभी परिणाम ठीक आए। परिवार शुरू करने के लिए हम पर रिश्तेदारों और मित्रों का दबाव पड़ता जा रहा था, और फिर ये हकीकत भी थी कि हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मेरी जीविका से संबंधित मुझे विदेश से कई बहुत अच्छे अवसर मिले, जिन्हें मैंने मना कर दिया ताकि मैं अपना ध्यान पूरी तरह से अपने परिवार पर केंद्रित कर सकूं। हमारी शादी में भी तनाव हो रहा था। अगस्त 2007 में मैंने अपनी एक सहेली, जो बौद्ध धर्म को मानती है, मुझे बौद्ध धर्म से अवगत कराने को कहा। मैं पूरे मन से बौद्ध धर्म से जुड़ गई, उनके अधिवेशनों में भाग लेती, किताबें पढ़ती और चैटिंग करती, इस एकमात्र उद्देश्य के साथ कि मुझे सनातन प्राप्त हो। हमारे परिवार ने हमें आम उपचारों के सुझाव दिए, पवित्र जल में डुबकी लगाना, दान करना इत्यादि। हम चिकित्सकों के पास जाने के साथ साथ वह सब भी करते रहे, और चिकित्सकों के पास भी जाते रहे, और परीक्षणों और चिकित्सकों की फीस पर बहुत पैसा बर्बाद किया। अंत में वह दिन आया जब अचानक ही ऐसा मुझे उस समय लगा। मेरे मामा जी ने सुझाव दिया कि मुझे बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने अपने पति सौरभ, जो नास्तिक थे, अपने साथ चलने के लिए मनाया। मई 2008 की समाप्ति के आसपास गुरुजी का बुलावा आया। हम बड़े मंदिर गए, और वह एक खूबसूरत अनुभव था। जब मैंने और मेरी ममेरी बहन चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, मामा जी ने मुझे बताया कि एक महिला भक्त गुरुजी की तस्वीरें बांट रही थी, और मुझे जाकर एक लेनी चाहिए। मैं अनिश्चित थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सौरभ मुझे डांटेंगे और गुरुजी की तस्वीर घर में रखने के लिए कभी नहीं मानेंगे। जब मैं उन भक्त के पास पहुंची तो सारी तस्वीरें तब तक बढ़ चुकी थी। फिर भी वह बोली कि पहले लंगर के बाद वह गुरुजी की कुछ किताबें बांटेंगी। मैं किताब लेने के लिए उत्सुक थी, परंतु लंगर करने के बाद जब तक मैं वहां पहुंची, सारी किताबें बढ़ चुकी थी। मैं तस्वीर लेने के लिए इच्छुक नहीं थी, पर किताब मुझे चाहिए थी। गुरुजी ने क्यों मुझे किताब नहीं दी, मैं ऐसा सोच ही रही थी। मेरी मामी ने आकर मुझे किताब थमा दी। मैंने एक नित्य कर्म बना लिया कि सोने से पहले एक सत्संग पढ़ती, और मुझे विश्वास था कि उसी महीने मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर मेरी गर्भावस्था जांच का दिन आया। मुझे यकीन था कि गुरुजी चाहते थे कि मेरी जांच बृहस्पतिवार के दिन हो। सौरभ जांच बुधवार को कराने के आग्रह कर रहे थे, क्योंकि वह बृहस्पतिवार को बेंगलोर जा रहे थे और ये नहीं चाहते थे कि नकारात्मक परिणाम का सामना मैं अकेले करूं। बुधवार शाम को जब मैं अपने दफ्तर से लौटी तो मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मैं समझ गई कि मुझे जांच कराने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने ये सौरभ से कहा और गुरुजी की तस्वीर के सामने बहुत रोई, ये मानते हुए कि गुरुजी पर जो मेरा भरोसा था वह उन्होंने तोड़ दिया था। अचानक सौरभ को कुछ याद आया। बुधवार की सुबह को उन्होंने गुरुजी को सपने में देखा था, और गुरुजी ने पंजाबी में कहा था कि परिणाम नकारात्मक आएगा और सौरभ को मेरा ख्याल रखना चाहिए। सौरभ को बहुत कम सपने आते थे। जब से हमारी शादी हुई थी, ये पहला सपना था जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। मैं संतभीत रह गई और दोबारा गुरुजी की तस्वीर के सामने गई। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उनको धन्यवाद किया कि वह मेरे बारे में सोचते हैं। बृहस्पतिवार को जब मैंने ये बात अपने मेरी बहन गोपिका को बताई तो वह बोली कि मुझे खुश होना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार किया। उस दिन से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन सौरभ शहर से बाहर थे और मेरे मामा जी मुझे दिल्ली छोड़ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं बौद्ध धर्म मानती थी और चैटिंग करती थी, जिससे मुझे अच्छी ऊर्जा मिलती थी। लेकिन मेरे मामा जी का मानना कुछ अलग था। मैंने उनके कहने
को गुरुजी का संदेश माना और उसी समय बौद्ध धर्म को छोड़ दिया। मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था। सौरभ को भी बड़े मंदिर जाना अच्छा लगता था और हम हर बृहस्पतिवार को वहाँ जाते। इसी दौरान मेरी स्त्री रोग विशेषज्ञ मुझे IUI कराने की सलाह दे रही थी। हम एक लेप्रोस्कोपी विशेषज्ञ से भी मिले जिसने हमें लेप्रोस्कोपी कराने का सुझाव दिया। सौरभ की लेप्रोस्कोपी कराने में रुचि नहीं थी क्योंकि उसमें चीरा लगता, पर उन्होंने इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दिया। हम बृहस्पतिवार को बड़े मंदिर गए और हॉल में बैठे हुए मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हों कि मैं अपनी मेरी बहन गोपिका की डिलीवरी होने तक इंतज़ार करूं, क्योंकि गोपिका को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। अपनी आखिरी त्रैमासिक अवधि के अधिकतर समय में गोपिका बिस्तर में ही सीमित थी। उसकी नियत तारीख नवंबर के आखिरी में थी, पर मैं हमेशा अपनी मामी को कहती कि उसकी डिलीवरी अक्टूबर के आखिरी में हो जाएगी और गुरुजी के आशीर्वाद से 1 नवंबर को बेटा हुआ। मैंने सौरभ को दिसंबर तक इंतज़ार करने को कहा। मुझे मंदिर में जो महसूस हुआ था वह मैंने नहीं बताया। मैं हमेशा सोचती थी, जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान थे तब मैं उनके पास क्यों नहीं गई। जब औरों को गुरुजी की खुशबू आती है तो मुझे क्यों नहीं आती है। गुरुजी मेरे सपने में आकर मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। परंतु मुझे महसूस होता था जैसे गुरुजी नहीं चाहते कि मैं इन सवालों के बारे में सोचूं या चीज़ों के बारे में शिकायत करूं। अक्टूबर के आखिरी में मुझे फिर से प्रेगनेंसी की जांच करानी थी। हम गुरुजी के पास बृहस्पतिवार को गए। गुरबानी सुनते समय मेरी आंखें बंद हो गई और मैं जवाब पाने का प्रयास कर रही थी कि मैं जांच कब कराऊं। विश्वास कीजिए, जांच कराने और नकारात्मक परिणाम पाने के ख्याल से हम बहुत डरे हुए थे। मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ। मैं गुरबानी में पूरी तरह लीन थी और गुरुजी के आगे बैठे हुए मेरे आंसू बहते ही जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि घर वापस जाते समय मैं प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप खरीदूं, पर जांच अगली सुबह ही करूं। और मुझे ऐसा भी लगा कि गुरुजी कह रहे थे कि अगर परिणाम सकारात्मक आता है तो मुझे मंदिर अकेले नहीं आना चाहिए, बल्कि बच्चे के साथ ही आना चाहिए, परंतु सौरभ को मंदिर आते रहना चाहिए। जब मैंने आंखें खोली तो मैं थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी। मेरे वार्तालाप के बारे में बाकी सब क्या सोच रहे होंगे। मैंने गुरुजी के निर्देश अनुसार ही किया। सौरभ जिद करते रहे कि मैं रात को ही जांच करूं, पर मैं गुरुजी के निर्देश के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैं सुबह बहुत जल्दी 5 बजे ही उठ गई और जांच की। मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था, पर परिणाम देखने के लिए मैंने गौरव को कहा। गौरव बोले कि परिणाम सकारात्मक लग रहा था, पर हमें पूरी तरह यकीन नहीं हुआ क्योंकि हम ये नहीं जानते थे कि टेस्ट स्ट्रिप पर सकारात्मक परिणाम कैसा दिखता है। हमने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया, पर एक दूसरे को बधाई नहीं दी। हम अभी भी बहुत बेचैन थे और जांच से पुष्टिकरण मिलने तक रुकना चाहते थे। हमने अगले दिन जांच कराई और निसंदेह हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गुरुजी। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और मैं समझ गई कि अलग अलग भक्तों के साथ संपर्क करने के गुरुजी के तरीके अलग अलग होते हैं। हमें बस उनके तरीक़ों पर भरोसा रखना चाहिए। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।